नमस्ते दोस्तों, आज हम पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हैं। तो आज जिस म्यूज़िक डायरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे, म्यूज़िक डायरेक्टर से भी बढ़कर हमारे गायक के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। उनका नाम है O.P. नैयर जी। जी हाँ, O.P. नैयर जी के एक नगमे के कुछ कहानियाँ, उसके नगमे के पीछे डॉक्टर साहब के पास चले चलते हैं। आदाब। रूमी जी ने सही कही है कि आज ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट ओपी नैयर साहब को लेके ही है, ओमकार प्रसाद नैयर साहब को लेके ही है। लेकिन इसकी एक दूसरी पहलू है, वो है हमारा मशहूर संगीत सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब का वो 100th बर्थ एनिवर्सरी, उसके ऊपर आधारित है ये प्रोग्राम। रफ़ी साहब को लेके सारे हिंदुस्तान में और विदेश में भी एक साथ जितने भी मशहूर कलाकार है, सोनू निगम जी हो या जावेद अली जी हो या जो भी हो, ऑल बिग ग्रेट्स, दे आर गिविंग द ट्रिब्यूट्स टू रफ़ी साहब। सुभाष घाई जी, शर्मिला टैगोर जी, वो एक्ट्रेस हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, सिंगर हो, हिंदुस्तान के मतलब द बिगेस्ट सिंगर ऑफ द मिलेनियम और प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट सिंगर एवर। तो अभी हम जो गाना गाने वाले हैं, हमने तो दिल को आपके कदमों में रख दिया। दिस इज पार्ट ऑफ वॉल्ट्स म्यूजिक। ओपी नैयर साहब का जो स्पेशलिटी था, वेस्टर्नाइज स्टाइल में वो करते थे। और ये जो फिल्म में मतलब इस्तेमाल करने का सवाल था, द फिल्म वाज मेरे सनम 1965 में, सुपर हिट फिल्म। मतलब उस पर्टिकुलर ईयर में पहले 4 सबसे सक्सेसफुल फिल्म में से एक है मेरे सनम। विश्वजीत जी हीरो थे उस फिल्म में, आशा पारेख जी शी वाज द हीरोइन। इत्तेफाक से वो फिल्म का थोड़ा बहुत म्यूजिक में देयर आर रिजेम्बलेंस ऑफ कम सितंबर ऑफ 1961। और उसका जो सुपरस्टार हीरो था रॉक हडसन हॉलीवुड में, विश्वजीत जी को लोग कहने लगे ही इज द रॉक हडसन ऑफ इंडिया। तो लेकिन मजे का बात ये है, ये जो गाना था, हमने तो दिल को आपके कदमों में रख दिया, दिस वॉल्स क्रिएशन happened at the end, जब पूरा फिल्म बन चुका था, सारे गाने रिकॉर्डेड हो चुके थे, रील वाज ओवर। अभी डायरेक्टर था वो अमर साहब, एंड द प्रोड्यूसर वाज जीपीसी पीजी। लेकिन ये दोनों दे वर अगेंस्ट एडिंग दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। उनको लगा कि मीटर बढ़ जाएगा, लोग दे विल लूज देयर पेशेंस, बहुत सारे बातें एक साथ आ सकता है। लेकिन ओपी नैयर साहब, लोग उनको मैवरिक कहते हैं, उनको कहते हैं ही इज वेरी स्टबर्न एंड ऑल दैट। ही स्टक टू हिज केस। मजनू सुल्तानपुरी जी की ये अल्फाज है, रफ़ी साहब और आशा जी की आवाजें हैं। इट्स लाइक अ पर्सन जस्ट ब्लोज अवे इन विंड, एक सी ब्रीज की तरह आया ये गाना। वो रख दिए, दे रिकॉर्डेड इट एंड दैट वाज सर्कुलेटेड ऑल ओवर कंट्री एज अ सॉन्ग। और एज अ सॉन्ग ये गाना जाके सुपर हिट हो गया। मतलब जो लोग एक जमाने में डिस्क में, बाद में कैसेट में मेरे सनम का वो म्यूजिक दे टू बाई, तो उनको ये गाना भी साथ में लेना पड़ता था, जो हकीकत में फिल्म में है ही नहीं। तो ये है दिस स्टोरी ऑफ दिस सॉन्ग। नाउ कम्स डाउन टू सिंगिंग। है लेकिन आप दिल को आपके कदमों में रख
पार